आप सभी सुन रहे हैं बीती कहानी और आज की कहानी है श्राप एक दास्तां। तो आइए सुनते हैं आज की कहानी भाग 2। आदित्य सामने दिखाई दे रहे एक पेड़ के पास जाता है और उस पर चढ़ जाता है और आसपास के इलाके को देखने लगता है। ध्यान से देखने पर उसे कुछ दूरी पर घर दिखाई देते हैं। वो पेड़ से उतरकर विवेक के पास आता है और उसे उन घरों के बारे में बताता है। आदित्य पानी की कैन लेकर उन घरों की ओर निकल जाता है। विवेक गाड़ी के पास ही रुक जाता है। आदित्य धीरे धीरे उन घरों की ओर बढ़ने लगता है। वो घर उनकी गाड़ी से काफी दूर थे, तो वहां पर पहुंचने में काफी वक्त लग रहा था। आदित्य भीषण गर्मी में रेत से होते हुए जा रहा था। इतनी गर्मी और रेत पर चलना बहुत मुश्किल साबित हो रहा था, पर आदित्य हिम्मत कर आगे चला जा रहा था। जब आदित्य उन घरों के पास पहुंचता है तो वो बहुत हैरान हो जाता है। जो दूर से उसे घर दिखाई दे रहे थे वो एक गांव का खंडर था, जहां पर बने घरों के बस अवशेष ही बचे थे। न तो वहां कोई व्यक्ति था और न ही कोई जीव जंतु उसे दिखाई दे रहा था। बस टूटे फूटे घरों के अलावा वहां कोई भी नहीं था। चारों तरफ बस सन्नाटा पसरा पड़ा था। आदित्य ये सब देख सोच में पड़ जाता है। अब क्या किया जाए? यहाँ पानी का इंतजाम होना तो मुश्किल है, लेकिन फिर भी आदित्य गांव में पानी की खोज करने लगता है कि शायद उसे कहीं तो पानी मिल जाए। मुश्किल है, लेकिन हो सकता है कि कहीं तो पानी मिल ही जाए। इसी उम्मीद में आदित्य गांव में पानी ढूंढने लगता है। आदित्य उस खंडर गांव में यहाँ वहाँ पानी की खोज करने लगता है। एक तो ये खंडर गांव और ऊपर से गर्मी, ऐसे में आदित्य की हालत बिगड़ने लगती है। प्यास के मारे उसका गला सूखने लगता है। उसकी आंखें चारों ओर बस पानी को ही तलाश रही थी। उन टूटे फूटे घरों में पड़े एक आध मटकों में आदित्य इस आस के साथ देखता है कि इसमें तो पानी मिल ही जाएगा, लेकिन उसकी उम्मीद उस वक्त टूट जाती है जब वो मटके बिल्कुल सूखे मिलते हैं। लेकिन वो हिम्मत नहीं हारता और पानी की तलाश जारी रखता है। काफ़ी प्रयास करने के बाद भी जब उसे कहीं भी पानी नहीं मिलता तो वो थक हार कर एक जगह पर बैठ जाता है और फिर वापस लौट जाने का फैसला करता है। आदित्य खड़ा होकर वापस जाने की जब तैयारी करता है, तभी उसके कानों में पानी के टपकने की आवाज़ सुनाई देती है। जब वो ध्यान से उस आवाज़ को सुनता है तो उसके चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कान आ जाती है। वो उस आवाज़ को ध्यान से सुनता हुआ उस ओर बढ़ने लगता है जिस ओर से उसे वो आवाज़ आ रही थी। वो धीरे धीरे अपने कदम उस ओर बढ़ाने लगता है और जब वो वहाँ पर पहुँचता है तो उसकी आंखों के सामने एक कुआं होता है। वो भागकर उस कुएं के पास जाता है। जब आदित्य उस कुएं में झांक कर देखता है तो वो क्या देखता है कि कुएं की तलहटी में बहुत ही कम पानी था, पर इतना तो था कि उनका काम चल जाए। कई पक्षी उस कुएं के अंदर और बाहर उड़ रहे थे।
वो भी इस गर्मी में अपनी प्यास बुझाने यहाँ जमा हुए थे। आदित्य को पानी तो मिल गया था, पर वो पानी अभी भी उसकी पहुंच से दूर था। पानी उसके सामने था, लेकिन वो उसे हासिल नहीं कर सकता था। उस तक कैसे पहुँचे ये उसके समझ में नहीं आ रहा था। वो यहाँ वहाँ अपनी नज़रें घुमाता है, तभी उसकी नज़र कुएं की दीवार पर बने छेदों पर जाती है, जो कि एक क्रम में बने हुए थे, जिन्हें देख आदित्य समझ जाता है कि ये छेद कुएं में उतरने के लिए बने हुए हैं। कुछ देर सोचने के बाद आदित्य अपने हाथ में पकड़ी हुई पानी की कैन को कुएं में फेंक कुएं में उतरने लगता है। वो धीरे धीरे संभल कर कुएं में उतरने लगता है। वो एक एक कर कुएं में बने हुए छेदों में पैर डालता हुआ धीरे धीरे तलहटी की ओर बढ़ने लगता है। कुछ ही वक्त में वो कुएं में उतर जाता है। नीचे उतरने के बाद वो पानी की कैन को उठाता है और उसमें भरने लगता है। पानी की कैन भरने के बाद वो उसे साइड में रख अपने चेहरे को धोने लगता है। आदित्य जब अपने चेहरे को धो रहा होता है, तभी उसे किसी के आसपास होने का एहसास होता है। उसे ऐसा लगता है जैसे ऊपर कोई है। वो एकाएक शांत होकर ध्यान से सुनने लगता है। उसे ऐसा लग रहा था जैसे कोई तो है। तभी उसे पायल के खनकने की आवाज़ सुनाई देती है। अब तो उसे पूरा विश्वास हो जाता है कि ऊपर कोई तो है, लेकिन इस वीरान पड़े गांव में आखिर कौन हो सकता है। आदित्य पानी की कैन को अपनी कमर में बांध जल्दी से ऊपर चढ़ने लगता है। वो जैसे ही ऊपर आता है तो वो क्या देखता है कि यहाँ आसपास कोई नहीं है। वो चारों ओर देखने लगता है, पर उसे कोई भी दिखाई नहीं देता। वो अपनी कमर से पानी की कैन खोलता है और अपना वहम समझकर विवेक की ओर बढ़ने लगता है। लेकिन उसे अभी भी यह बात खटक रही थी कि ऐसा कैसे हो सकता है। वो मेरा वहम नहीं हो सकता। वो ये सब सोचता हुआ चला जा रहा था कि तभी उसके कानों में फिर से पायल की आवाज़ पड़ती है। इस बार उसे यकीन था कि ये उसका वहम नहीं है। फिर वो उस आवाज़ की ओर दौड़ पड़ता है। जब वो उस आवाज़ का पीछा करता हुआ ये घर में जाता है तो उसे किसी का दुपट्टा दिखाई देता है। वो धीरे धीरे उस ओर बढ़ने लगता है। लेकिन जब वो वहाँ पहुँचता है, तब तक वो औरत या लड़की वहाँ से जा चुकी थी। वो इधर उधर देख ही रहा था कि उसे अपने पीछे फिर से पायल की आवाज़ सुनाई देती है। जब वो पीछे मुड़कर देखता है तो वहीं दुपट्टा ज़मीन पर घसीटता हुआ जा रहा था। वो उसके पीछे भागता है, पर वहाँ कोई नहीं था। आदित्य कुछ देर वहाँ पर वैसे ही खड़ा रहता है। तभी अचानक उसके पीछे से कोई उसके कंधे पर हाथ रखता है। आदित्य अचानक से चौंक जाता है। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि ये कौन हो सकता है। तभी पीछे से आवाज़ आती है, पानी मिला क्या? हाँ मिल गया, लेकिन तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मैंने तुम्हें गाड़ी के पास रुकने के लिए कहा था ना। वो तुमने आने में इतनी देर लगा दी तो मुझसे रहा नहीं गया। मैं तो पीछे पीछे आ गया, लेकिन यहाँ आकर क्या देखता हूँ, साहब जी तो अपनी मगन में चले जा रहे हैं। अरे मैं कब से तुम्हें आवाज लगा रहा था। क्या? मैंने तो नहीं सुना। हाँ हाँ, सुनाई कैसे देगा,
पता नहीं किसके ख्यालों में खोए हो। यार वो यहाँ एक लड़की है, मैं उसी का पीछा कर रहा था। क्या? कहाँ है? किस ओर? मुझे तो दिखाई नहीं दे रही। मजाक बंद कर, वो यही थी। मैं उसे देखने ही वाला था कि तुम आ गए। अरे मजाक मैं कर रहा हूँ या तुम कर रहे हो? इस खंडर गांव में तुम्हें लड़की कहाँ से दिख गई? यार दिखी ही नहीं, बस उसकी पायल की आवाज़ सुनाई दी थी। लो कर लो बात, पायल की आवाज सुनाई दी। भाई तुम ठीक तो हो या गर्मी में दिमाग खराब तो नहीं हो गया? इस उजाड़ में तुम्हें लड़की का वहम होने लग गया? क्या बात है। वो मेरा वहम नहीं हो सकता। तो फिर कहाँ है वो लड़की? अभी तो यही थी, तुम 2 मिनट और ना आते ना, इतने में मैं उसका चेहरा देख लेता। चलो छोड़ो उसे, हमें आगे भी बहुत देर हो चुकी है, चलो चलते हैं। विवेक आदित्य को इतना कहकर आगे बढ़ जाता है। कुछ दूर जाने पर जब विवेक पीछे मुड़कर देखता है कि आदित्य आ रहा है या नहीं, विवेक जब पीछे देखता है तो उसके होश उड़ जाते हैं। अभी अभी तो आदित्य उसके साथ ही था, अचानक कहाँ चला गया उसे पता ही नहीं चला। वो इधर उधर देखने लगता है पर आदित्य उसे कहीं भी दिखाई नहीं देता। अबे यार, अभी आदित्य कहाँ गायब हो गया? इसका कुछ नहीं हो सकता, इससे तो इसकी परियों के पास ही भेज देना चाहिए, नहीं तो किसी दिन इनके चक्कर में मुझे मरवाएगा। विवेक उस गांव में आदित्य को आवाज लगाता हुआ खोजने लगता है। कुछ टूटे फूटे घरों को छानने के बाद आखिरकार उसे आदित्य मिल ही जाता है। वो दौड़कर उसके पास जाता है तो वो क्या देखता है कि आदित्य अपनी आंखें बंद किए हुए बिल्कुल शांत अवस्था में खड़ा है। वो उसे कहता है, आदित्य अब बहुत हो गया यार, अब चलो चलते हैं यहाँ से। ध्यान से सुनो, तुम्हें भी वो आवाज सुनाई देगी, वो यहीं आसपास ही है। यार तू आता है या मैं जाऊं? यहाँ कोई लड़की वड़की नहीं है, ये सब तेरा वहम है। चलते हैं यहाँ से। चल यार चलते हैं, हो सकता है ये मेरा वहम हो, पता नहीं, कुछ समझ नहीं आ रहा। तो कहता है तो मैं मान लेता हूँ। इसके बाद वो दोनों उस गांव के खंडर से लौट आते हैं और गाड़ी में पानी डाल आगे बढ़ जाते हैं। लेकिन आदित्य अभी भी असमंजस में था कि वो हकीकत थी या फिर उसका वहम। उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा था। धीरे धीरे सूरज भी डूबने लगा था। उन्हें गांव पहुंचने में काफी देर हो चुकी थी, तो विवेक गाड़ी को काफी तेज भगा रहा था। गाड़ी और सूरज दोनों फुल स्पीड में भागे जा रहे थे। फिर अचानक पक्की सड़क खत्म हो कच्चा रास्ता शुरू हो जाता है। इस कच्चे रास्ते पर गाड़ी हिलोरे मारने लगती है। आदित्य विवेक को धीरे चलने के लिए कहता है। और लगभग रात के 8 बजे वो
वो दोनों प्रेम के गांव पहुंच जाते हैं। वो दोनों गांव के बाहर गाड़ी को रोक देते हैं और फिर प्रेम को फोन करते हैं। हेलो प्रेम। हेलो प्रेम। हाँ आदित्य, कहाँ पहुँचे? हम गांव के बाहर हैं, तुम आ जाओ। ठीक है, तुम वहीं रुको, मैं बस अभी आता हूँ। क्या कहा उसने? आ रहा है, बस यहीं रुकने को कहा है। कुछ ही पलों में प्रेम उनके पास पहुंच जाता है। अपने दोस्तों को देख प्रेम की खुशी का ठिकाना नहीं रहता। वह बहुत खुश होता है। प्रेम को देख आदित्य और विवेक गाड़ी से नीचे उतर प्रेम को गले लगा लेते हैं। और दोस्तों, कैसे हो? ठीक से पहुंच गए? आने में कोई तकलीफ तो नहीं हुई? हम तो ठीक हैं, तू बता, तू कैसा है? और शादी की तैयारियां कैसी चल रही हैं? सब बढ़िया चल रहा है, बस तुम्हारी कमी थी। अब तुम आ गई तो वो कमी भी पूरी हो गई। लेकिन मुझे एक बात समझ में नहीं आई, आखिर तुम लोगों को आने में इतनी देर कैसे लग गई? तुम्हें तो यहाँ कम से कम 2-3 घंटे पहले ही पहुंच जाना चाहिए था। वो तो तुम ना ही पूछो तो अच्छा होगा। क्यों, क्या हुआ? एक तो रास्ते में गाड़ी बंद हो गई और ऊपर से ये जनाब गए तो थे पानी लेने, लेकिन वहां जाकर लड़की के पीछे हो गए। क्या? ये क्या कह रहे हो? कुछ नहीं प्रेम, इसे तो आदत है मजाक करने की। वो रास्ते में गाड़ी खराब हो गई थी और कुछ नहीं। और पूरी रात यहीं बिताने का इरादा है क्या? हमें घर नहीं लेकर चलेगा? ओह सॉरी, मैं तो इतना एक्साइटेड हो गया था कि भूल ही गया कि घर भी जाना है। चलो चलते हैं। अब इनकी कहानी कौन सा मोड़ लेगी, जानने के लिए सुनते रहिए श्राप एक दास्तां। आपको ये कहानी कैसी लगी हमें ज़रूर बताएं।